हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप लोगों को बीजगणित के सूत्र आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, हम लोग कुछ फार्मूला लिए हैं जिसके आप लोगों को फार्मूला आप लोगों को बताएंगे। क्या है, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार ए प्लस बी उसी का एक फॉर्मेट है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर को ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर प्लस 4ab इस रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है, ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए माइनस बी दोनों सेम है, उसको एक फॉर्मेट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4ab इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर को। पांचवा प्रश्न क्या है, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 2ab इस रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको एक रूप में और लिख सकते हैं, क्या, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में भी लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इस रूप में भी लिख सकते हैं। आठवां क्या है, ए प्लस बी पूरे का घात 3। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए का घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का घात 3। इसी प्रकार ए प्लस बी पूरे का घात 3 इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, क्या, ए का घात 3 प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस बी का घात 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है लेकिन उसका फॉर्मेट अलग अलग है। ए भी दोनों सेम है लेकिन फॉर्मेट अलग अलग है, दोनों फार्मूला का। ए दोनों सेम है, ए दोनों सेम है, ए दोनों सेम है, ए भी दोनों सेम है लेकिन फार्मूला का फॉर्मेट दोनों का अलग अलग है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दसवां प्रश्न, ए माइनस बी पूरे का घात 3। इसे किस रूप में लिख सकते हैं, ए का घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी का घात 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, क्या, ए का घात 3 अब दोनों में से 3ab दोनों का ए बी तो माइनस 3ab को कॉमन निकाल लेते हैं, 3ab कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर ए बचा माइनस 3ab कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर माइनस बी बचा, ए माइनस बी का घात 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी पूरे का घात 3 को ए का घात 3 माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस बी का घात 3 इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। 11 क्या है, ए प्लस बी पूरे का घात 3। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का घात बी स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। ए प्लस बी दोनों सेम है लेकिन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, क्या, ए प्लस बी पूरे का घात 3 माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं।
ए प्लस बी पूरे का घात 3 माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी इस रूप में भी लिख सकते हैं। ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 को इस फॉर्मेट में ए प्लस बी पूरे का घात 3 माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब अगला प्रश्न क्या है, ए का घात 3 माइनस बी का घात 3, 13 नंबर का प्रश्न। ए का घात 3 माइनस बी का घात 3 इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ए का घात 3 माइनस बी का घात 3 बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 14, ए का घात 3 बी का घात दोनों सेम है लेकिन उसका फार्मूला का अलग अलग है, बताते हैं। एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी पूरे का घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी इस रूप में भी लिख सकते हैं। ए के घात 3 माइनस बी के घात 3 को ए माइनस बी पूरे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो सभी में प्लस है तो पहले क्या करेंगे, प्लस 2ab करेंगे, फिर प्लस 2bc करेंगे, फिर प्लस 2ca करेंगे। अब इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर इसको किस रूप में लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में क्या है, एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 2ab लिखेंगे, उसके बाद क्या है, बी और सी दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर बी भी माइनस है, यहाँ पर सी प्लस में तो क्या आएगा, एक माइनस आएगा तो 2b लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो सी प्लस में ए भी प्लस में तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस 2ca लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 17वां वाला प्रश्न, ए प्लस बी माइनस सी पूरे का स्क्वायर इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर करेंगे पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखो ए और बी क्या है, प्लस में तो यहाँ पर क्या लगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2ab लिखेंगे। उसके बाद बी प्लस बी माइनस सी एक माइनस आ गया तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2bc लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो सी माइनस में ए प्लस में क्या एक माइनस है दोनों में समझो तो क्या लिखेंगे, माइनस 2ca लिखेंगे। इसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी पूरे का स्क्वायर इसको किस रूप में लिख सकते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में क्या है, एक माइनस है तो माइनस से लगाएंगे, माइनस 2ab लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बी भी माइनस में सी भी माइनस में है तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2bc लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो सी माइनस में है, एक क्या है, प्लस में तो एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस 2ca। इस तरह बीजगणित के फार्मूला को हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए फार्मूला को एक बार और रिपीट करते हैं। क्या है, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा इसी का एक और रूप है, क्या, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर प्लस 4ab इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर। इसी का एक रूप है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 4ab इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab। सातवां का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी पूरे का 3 बराबर ए का घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का घात 3। नवा क्या है, ए प्लस बी पूरे का घात 3 को क्या लिख सकते हैं, ए का घात 3 प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस बी का घात 3। ए माइनस बी पूरे का घात 3 को क्या लिख सकते हैं, ए का घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी का घात 3। आप लिख ए का घात 3 माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस बी का घात 3 भी लिख सकते हैं। ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट 1 दूसरे ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 इसी का एक और रूप है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी पूरे का घात 3 माइनस 3 ए बी ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए का घात 3 माइनस बी के घात 3 को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का एक और रूप है, ए का घात 3 माइनस बी के घात 3 को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी पूरे का घात 3 प्लस 3 ए बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी पूरे के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। 16 ए माइनस बी प्लस सी पूरे के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। 17 ए प्लस बी माइनस सी पूरे के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए। 18 ए माइनस बी माइनस सी पूरे के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 2 बी सी माइनस 2 सी। ये चारों प्रश्नों को, चारों फार्मूला को किस प्रकार याद करेंगे, सबसे पहले ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 प्लस 3 सी का घात 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें सभी में प्लस है तो सभी में प्लस लिखेंगे, प्लस 2 ए बी करेंगे, उसके बाद 2 प्लस 2 बी सी करेंगे, उसके बाद प्लस 2 सी ए करेंगे। अब यहाँ पर देखो इस फार्मूले में ए का घात 3 करेंगे प्लस बी का घात 3 प्लस सी का घात 3 करेंगे। उसके बाद देखो ए और बी के बीच क्या है, एक माइनस है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों को गुणा हुआ क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 2 ए बी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो बी माइनस में सी प्लस में, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 2 बी सी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो सी प्लस में ए बी प्लस में, दोनों गुणा होगा क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 2 सी ए करेंगे। अब इस फार्मूला को किस प्रकार याद करेंगे, पहले ए का घात 3 करेंगे प्लस बी का घात 3 करेंगे फिर सी का घात 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों प्लस में हैं तो क्या करेंगे, ए बी को गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 2 ए बी करेंगे। उसके बाद बी और सी का गुणा करेंगे तो बी सी का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, एक माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस 2 बी सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी माइनस में ए प्लस में, तो दोनों के बीच गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 2 ए सी हो जाएगा। इसको किस रूप में याद करेंगे, ए का घात 3 करेंगे, बी का घात 3 करेंगे प्लस सी का घात 3 करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों को गुणा होगा तो क्या होगा, ए प्लस में बी माइनस में, तो माइनस आएगा, तो माइनस 2 ए बी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो बी माइनस में सी माइनस में, दोनों माइनस में, तो माइनस का गुणा क्यों होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस 2 बी सी लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सी क्या है, माइनस में है, ए क्या है, प्लस में, दोनों को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया। उसके बाद 2 सी ए करेंगे। इस प्रकार बीजगणित के फार्मूला को हम याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।